बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान 19 तारीख को मधेपुरा आने वाले हैं और उसी दिन मधेपुरा के दो छात्र पीएचडी के दो छात्र, एक छात्रा और एक छात्र आत्मदाह करने वाले हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या इनके साथ मजबूरी हुई, क्या कारण है कि ये लोग इतने बड़े कदम उठा रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी देखिए, अरमान अली मेरा नाम हुआ, भौतिकी का शोधार्थी बीएन मंडल विश्वविद्यालय। क्या नौबत आई जो आप 19 तारीख को इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं? काफ़ी चर्चा बना हुआ है। जी, ये देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है, ये पूरा प्रकरण आपको यहाँ के कुलपति के द्वारा ये बनाया गया है। हम लोगों को अंततः न्याय नहीं मिला है। हम लोगों को जो मांगे थी वो हम लोगों की आपको पूरी नहीं हुई है। और ये कुलपति जो आपको ये तानाशाही का प्रकाष्ठा पार कर दिए हैं। विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिए है। जो हमारा अधिकार, जो संविधान हमको जो आपको मूल्यों का अधिकार देता है, उसका बिल्कुल ये घोर हनन किया है माननीय कुलपति के द्वारा। और उनके नज़र में जितने छात्र है या संगठन है, सब को सब वो आपको दोषी समझते हैं। वो चाहते नहीं है कि वो आके हमसे आपको सवाल जवाब करे। वो चाहते नहीं कि आपको कोई संगठन हमसे सवाल जवाब पूछे। हम चाहे कोई भी भ्रष्टाचार करे, कोई भी अनहोनी कर दिए, यूजीसी का गाइडलाइन का तार कर दिए, आपको जितने नियम परिनियम है सभी का धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। और वो हम लोगों को ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो हम लोगों को पीएचडी से निलंबित करके, और उनकी मंशा यही है कि इस विश्वविद्यालय से ये दोनों छात्रों को पीएचडी की डिग्री नहीं मिले। इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। क्या मांग था आपका? हम लोगों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से एक मुद्दे पे, जो परीक्षा नियंत्रक का मुद्दा था, वो आरोपी थे, उन पे एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो हम लोग लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से आपको ये आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस आंदोलन को ये आपको कुलपति दबाने के लिए हम लोगों आपको 4 शोधार्थियों पे निलंबन का नोटिस जारी कर दिया गया। मतलब उसको पीएचडी से निलंबित कर दिया गया, उस आंदोलन को सिर्फ दबाने के लिए और हमारी बातों को खामोश करने के लिए। तो हम लोग उसके बाद तरह तरह के हम लोग से आवेदन लिए गए, आपको जमा लिए गए, लेकिन अंततः निलंबन वापस नहीं होता। और आजकल जो ये आपको हुआ कि हम लोगों का आपको पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हम लोग का फीस लेने के जमा होने के बाद भी हम लोग का रोक दिया गया है। मतलब हम लोगों का भविष्य अब पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है। और ये पूरा प्रकरण की है माननीय कुलपति के द्वारा। तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अंततः जो हमने आपको देश से लेकर राज्य के जितने भी आला अधिकारी है, तो हमने जो पत्र भेजे हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, तो उन लोगों का जवाब भी हमें आ रहा है फॉरवर्डिंग में। और तो हमने सबसे अनुमति मांगी है कि हमें आत्मदाह की स्वीकृति मिलनी चाहिए। हम चूँकि यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के आपको वातावरण से हम लोग आहत होके हम लोग आहुति देने के लिए तैयार है। 19 फरवरी 2025 को आपको माननीय गवर्नर बीएन मंडल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आने वाले हैं। उसके समक्ष, उसके सामने हम लोग आत्मदाह करेंगे। क्या आप अपने गार्जियन और अपने परिवार के बारे में कुछ सोचे हैं जो आप इतने बड़े कदम उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, परिवार को इस बात की पूरी जानकारी है और परिवार को भी गहरी संवेदनाएं हैं कि हमारे जो बेटे हैं, जो हमारे आपको परिवार के जो है उसको इस बात से काफ़ी दुख है कि यह व्यवस्था के आपको लचर व्यवस्था के कारण ऐसा माहौल है आपको बना है। तो वो सब भी आहत है व्यवस्था से। अगर हमें तो मान लीजिए न्याय नहीं मिलता है तो उनको काफ़ी दुखी होगी। लेकिन हम लोग ये जो आपको ये भगत सिंह का ये रास्ता अपनाए हैं, इससे बिल्कुल हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। जो डेट हम लोगों ने आपको तारीख तय किया, उस तारीख में ये हम लोग आहुति देने के लिए तैयार है, ताकि इस व्यवस्था में बदलाव आ सके और हमारी जैसी ये परिस्थिति आने वाले किसी पीढ़ी में या किसी छात्र में, बच्चे में ये दोबारा ना हो। चलिए, ये तो राज्यपाल से लेकर के और राष्ट्रपति तक अपना मांग किया है कि हम आत्मदाह करेंगे, लेकिन आपके पास क्या मजबूरी थी जो आप इतना बड़ा कदम उठाए? मेरे पास भी से वही मजबूरी थी कि मुझे भी पीएचडी कोर्स वर्क 2021 की मैं छात्रा हूँ वनस्पति विज्ञान की। मुझे भी पीएचडी कोर्स वर्क से निलंबन करके नोटिस फरमान जारी किया कि पीएचडी कोर्स वर्क से निलंबन की जाती है, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रही थी, मैं सच की आवाज़ उठा रही थी। इसी के वजह से वीसी जो है मनमानी किए हैं, यहाँ के कुलपति महोदय मनमानी किए हैं, निलंबन करके वो लेटर हाथ में थमा के कि ताकि ये डरे। और उस दिन से लगातार मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित की जाती है। मौखिक तौर पे जब मैं विश्वविद्यालय जाती हूँ वहाँ पे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे मतलब इस तरह से मुझे इतना मानसिक प्रताड़ित किया जो मैं
सोच समझ कर ये निर्णय ले कि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जो मैं ये आत्मदाह की निर्णय ली हूँ 19 फरवरी 2025 को महामहिम राज्यपाल आएंगे उस दिन हमने आत्मदाह का निर्णय लिया, इसलिए कि मानसिक प्रताड़ित मैं बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। अब हमारे पास कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं बचे हुए हैं। आखिर आप 2 ही छात्र को क्यों निलंबन किया गया? बहुत ऐसे छात्र थे, उनको नहीं करके बस आप दोनों को करने का रीज़न क्या है? क्या मानसिकता है? मानसिकता यही है कि ये दोहरी मानसिकता है, मनुवादी वाली मानसिकता है और इसमें जो है सामंतवादी की मानसिकता है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक है जैसे अरमान भाई, इनको बोलते हैं कि अल्पसंख्यक से आते हैं तो इनको भी देखना नहीं चाहते हैं। मुझे बोलते हैं यादव जाति से, पिछड़ी जाति की बच्चियाँ नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं इनकी ये घिनौने मानसिकता की वजह से इन लोगों ने खास करके हम दोनों को टारगेट किया, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही सच की आवाज़ उठाई हूँ और जो लोकतांत्रिक तरीके से उसमें आंदोलन करती हूँ। और जो भी गलत चीज़ें होता है, जैसे महिला उत्पीड़न के आरोपी, उनके खिलाफ में हम लोगों ने आंदोलन किया। इसी से रिलेटेड बहुत ऐसे आंदोलन हुआ जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, इसलिए हम दोनों को जानबूझ के टारगेट किया गया है। क्या मांग है? यदि आप लोग की मांग को पूरा कर लेंगे तो करेंगे तो क्या आप लोग इस आत्मदाह को छोड़ेंगे? हम लोगों का मांग अगर पूरी करेंगे तो हम लोग भी अपना सोचेंगे, विचारेंगे, क्योंकि कोई किसी के माँ पिताजी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे से दूर चले जाए और आत्मदाह की उनको नौबत आ जाए। तो मैं इसके साथ साथ समस्त देशवासियों से, कोसी वासियों से ये आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि हम दोनों को साथ दीजिए। और ये जो समय आया है हम लोगों का ऐसा कदम उठाने का, और किसी हमारे भाई बहन जो भी है छात्र छात्राएं का साथ ऐसा नौबत नहीं आए ये कदम उठाने का भविष्य में कभी भी। क्या नाम आपका? मौसम प्रिया SF स्टेट काउंसिल मेंबर बिहार। क्या मांग है आपकी? जी, मेरी भी मांग वही है कि आपको हम लोगों का PhD का रजिस्ट्रेशन आपको निर्गत किया जाए और हम लोगों पे जो निलंबन का नोटिस जारी किया गया था, हम लोगों का निलंबन आपको वापस किया जाए। और हमारे जो सुपरवाइज़र जो रिफ्यूजल लेटर उनसे जबरन लिखवा लिया गया है, वो फिर से लेटर आपको लिख के दे कि हम अंततः इसको PhD कराएंगे। तो हमारी ये 3 मांग है, आपको ये कुलपति हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा हम लोग जो निर्णय लिए हैं, जो अनुमति मांगे हैं सरकार से, वो हम लोग उस डेट में करेंगे। तो ये लोग का 3 मांग है। अगर 3 मांग को कुलपति महोदय अगर पूरा कर लेंगे तो ये लोग आत्मदाह नहीं करेंगे। यदि कुलपति महोदय इन लोगों का मांग पूरा नहीं करेंगे तो 19 फरवरी को मधेपुरा में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जिसका परिणाम कुलपति महोदय के ऊपर थोपा जाएगा। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।